शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अनवारुल हक काकड़, चेयरमैन सेनेट पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़ीर आला की शिरकत। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, हमजा शहबाज, कैप्टन सफदर, इसहाक डार और दीगर अरकान असम्बली भी मौजूद थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापोर शरीक न हुए। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हल्फ उठाते ही मुतहर्रिक मईशत की बहाली के हवाले से इजलास की सदारत। सिक्योरिटी खजाना की मुआशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की हंगामी बुनियादों पर लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ इब्तिदा में मुख्तसर काबीना तश्कील देंगे। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, आज़म नज़ीर तारड़, एहसन इकबाल, अलीम खान, मुस्तफ़ा कमाल और तारिक बशीर चीमा का पहले मरहले में काबीना में शामिल होने का कवी इम्कान। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अपने मुश्तरका सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी के लिए इंतखाबी मुहिम तेज। दोनों जमातों के वफ़द की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान, मुस्लिम लीग क़ाफ के चौधरी सालिक हुसैन और MKM के रहनुमाओं से मुलाकात। अलीम खान और चौधरी सालिक ने हिमायत का यकीन दिलाया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हमारी मुफाहमत की तारीख है, पहले भी साथ चलते रहे हैं। सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी और महमूद खान चकजई के कागजात नामजदगी मंजूर। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने बतौर रिटर्निंग अफसर जारी की। आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल कुद्दूस, असगर अली मुबारक, सरफराज कुरैशी और दीगर के कागजात नामजदगी मुस्तरद। सुन्नी इत्तेहाद के लिए बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें लॉट करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। फैसले के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से बर वक्त तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं करवाई गईं। ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों के कोटे के मुस्तहक नहीं। तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में उनकी नुमाइंदगी के तनासुब से तकसीम की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन का फैसला 4A के तनासुब से जारी हुआ। मेंबर पंजाब बाबर हुसैन भरवाना ने फैसले से जुज़वी इख्तिलाफ करते हुए लिखा, इत्तेफाक करता हूँ, मखसूस सीटें सुन्नी इत्तेहाद को नहीं दी जा सकती, लेकिन ये नशिस्तें किसी और को भी नहीं मिल सकती। तरजीही फहरिस्त वक्त पर जमा कराना कानूनी ज़रूरत थी जो पूरी नहीं की गई। PTI का पूरे इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर अली जफर ने कहा, मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला गैर आईनी है। हमारे केस की समाअत में जानबूझकर ताख़ीर की गई ताकि वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन हो जाए। शोएब शाहीन ने कहा, इलेक्शन कमीशन की नीयत दुरुस्त है, न फैसला। सदारती और सेनेट इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद ने फैसला चैलेंज करने के लिए पिटीशन की तैयारी शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन के फैसले ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बड़ा डेंट डाल दिया। कौमी असम्बली में 23, पंजाब असम्बली में 27, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 25 और सिंध असम्बली में 3 मखसूस नशिस्तें हाथ से गईं। सुन्नी इत्तेहाद कुल मिलाकर 78 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में अपनी पहली तकरीर के दौरान अपोजिशन की बार बार मुदाखलत पर गुस्से में आ गए। कहा, ये हमसे जमहूरियत और आइन की बात करेंगे तो मैं कहूँगा तुम होते कौन हो मुझसे ये कहने वाले। उन्हें जमहूरियत और आइन की याद 6 माह पहले आई। जमहूरियत का एहतराम हमारे साथ साथ उन कार्टूनों का भी फर्ज है। साइफर की तहकीकात का मुतालबा। कहा, बानी PTI ने खुद साइफर लहराया और फिर इससे गुम होने का एतराफ़ किया। बानी PTI की गिरफ्तारी के अगले रोज़ साइफर एक गैर मुल्की अखबार में शाया हुआ। स्पीकर के नामुनासिब अल्फाज हज़्फ करने का कहने पर बिलावल ने कहा, वो खुद कहते हैं उनके नामुनासिब अल्फाज हज़्फ किए जाएं, जिस पर स्पीकर ने कहा, ये आपका बड़ापन है। बिलावल भुट्टो के अपोजिशन को कार्टून कहने पर गो जरदारी गो के नारे। अपने नाम के साथ भुट्टो लगाकर कोई भुट्टो नहीं बन जाता। हमें दर्स देने वाले अपने गिरबान में झांकें। बैरिस्टर गौहर का बिलावल भुट्टो का जवाब। कहा, बानी PTI का कोई भाई भतीजा यहाँ नहीं बैठा। हमारे 100 उनके 200 पर भारी हैं। मुल्क की सलामती की बात आई तो साथ देंगे। उमर अयूब ने अपोजिशन रहनुमाओं की तकारीर
पीटीवी पर ना दिखाने का शिकवा किया। बोले, कल मेरी तकरीर बार बार रोकी गई। क्या शहबाज शरीफ आसमान से उतरे थे? उनकी तकरीर नहीं रोकी गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। धांधली पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगना चाहिए। इलेक्शन ऐसे हों कि चाहे शहबाज शरीफ जीते या आपका कैदी नंबर 804 कोई उंगली न उठा सके। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, आज आप फार्म 45 दिखा रहे हैं, कल हम आपको फार्म 45 दिखाते तो आप हमारा मजाक उड़ाते। आए एक बार रूल ऑफ द गेम तय कर लें। अपोजिशन को मिसाक मईशत और मिसाक मुफाहमत की दावत। बोले, विफाक पर बोझ बनने वाली वजारतों को खत्म कर देना चाहिए। सान है 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर की तकरीर न दिखाने पर यह कहा कि ये रिवायत बानी पीटीआई नहीं डाली। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल असद कैसर का साइफर केस में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, 14 घंटे तवील समातें करके सजा सुनाई गई। कमीशन बनाया जाए, हकीकत सामने आ जाएगी। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा, जितना मर्जी जब्र कर लें, बानी पीटीआई झुकेंगे ना हम। आइन की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी और सिविलियन बालादस्ती के लिए सबको इकट्ठा करके तहरीक चलाएंगे। फॉर्म 47 वालों को तो उनकी बीवी बच्चे भी MNA नहीं मानते। धांधली पर अदालती कमीशन बनाया जाए। शहबाज शरीफ से पूछता हूं कि ज़मीर जाग रहा है या नहीं। बिलावल भुट्टो की महमूद खान अचकजई के घर छापे की मजम्मत। कहा, वो वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से कहेंगे तहकीकात करें। इस किस्म की कार्रवाइयां करके सदारती इलेक्शन को मुतनाज़ ना बनाया जाए। MQ रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का अपोजिशन के धांधली इल्जामात पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा, कुछ लोग कहते हैं हमें हरवाया गया, जिस तरह 2018 में आपको जितवाया गया, 2024 में इसी तरह हरवाया गया। सियासी कुव्वतों में गुफ्तगू नहीं होगी तो हमें कोई और बिठाएगा। जमहूरियत इन रवैयों के साथ नहीं चलती। मुस्कुराहटें, खुशगपियाँ और रिलैक्स सलैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब हल्फ बर्दारी में अहम शख्सियात में मुस्कुराहटों का तबादला। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने हाथ मिलाया और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और बिलावल भुट्टो के खुशगवार माहौल में सलाम दुआ। शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो से गर्मजोशी से मिले। आलमी रहनुमाओं की शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा संभालने पर मुबारकबाद। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार। मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम और अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुबारकबाद। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की मुश्किलात में इजाफा। पुलिस ने 9 मई के मज़ीद 3 मुकदमात में नामजद कर दिया। मरकजी सदर PTI को थाना टेक्सला के 2 और थाना वाकेंड के 1 मुकदमे में नामजद किया गया। साबिक सूबाई वज़ीर राजा बिशारत के 9 मई मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पहुँच गए। आज सुबह अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के नामों पर मुशावरत की जाएगी। अली अमीन गंडापुर मुशावरत के बाद मुमकिन वज़रा के नामों का ऐलान करेंगे। पंजाब काबीना के वज़रा आइंदा 2 रोज़ में हल्फ उठाएंगे। पहले मरहले में 15 वज़रा हल्फ लेंगे। मरियम औरंगज़ेब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उज़्मा बुखारी वज़ीर इत्तलात और ख्वाजा इमरान नज़ीर प्राइमरी हेल्थ के वज़ीर होंगे। बिलाल यासीन खुराक और मुश्तबा शुजाउर रहमान एक्साइज की वजारतों के कलमदान संभालेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। मुजवजा साइट का जायजा। महकमे सेहत के हुकाम ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने कहा, दुनिया भर से बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाए जाएं, मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। वज़ीर आला पंजाब का बादत रोड लाहौर में गर्ल्स स्कूल का अचानक दौरा, लाइब्रेरी, बायोलॉजी लैब और स्पोर्ट्स रूम का मुआयना। स्कूल स्टाफ के कहने पर ग्रुप फोटो भी बनवाया।
यूटिलिटी स्टोर्स पर आज से रमज़ान पैकेज के तहत सस्ती अशिया मिलेंगी। शहरियों को 19 के करीब अशिया ज़रूरिया पर 10 से 20% तक रियायत मिलेगी। आटा, चावल, तेल, चीनी, दालों, दूध, खजूर, मशरूबात और दीगर अशिया रियायती नरखों पर फराहम की जाएंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को PSL 9 में तीसरी कामयाबी मिल गई। पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से शिकस्त दे दी। आमिर जमाल के 87 रन भी ज़ल्मी को हार से ना बचा सके। यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 196 रन बनाए। कप्तान शादाब खान की ऑलराउंड परफॉर्मेंस 80 रन बनाए, 3 विकेटें भी लीं। मैच की बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज भी हासिल किया।